तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी शिप का एंकर खींच रहा होता है और उसी को जोरो ऊपर ले रहा होता है और सांजी वहीं पर बैठ करके सेल खोल रहा होता है। तभी वहां पर ऊसोप आकर उसे बोलता है कि जल्दी करो, जिसके बाद सांजी बोलता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम नीचे जा सकते हो। और सुबह के 5 बज रहे होते हैं और लूफी चिल्ला रहा होता है कि जल्दी चलो, हम लोगों को ग्रैंड लाइन जाना है। जिसके बाद लूफी सांजी को आवाज दे करके बोलता है कि सांजी ब्रेकफास्ट कब बनाओगे। जिसके बाद वो बोलता है मुझे नीचे तो आने दो। तो सुबह हो जाता है और जोरो से जाकर के पूछता है चलो जोरो हम लोग पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। जिसके बाद जोरो बोलता है अपनी उम्र देख करके तो बात करो। जिसके बाद लूफी जोरो को बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ पकड़म पकड़ाई नहीं खेलोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुझसे डर गए। जिसके बाद जोरो मान जाता है और वो सब लोग खेलने लगते हैं। तब उधर से नामी आकर के देखती है कि वो सब लोग पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। मैं बोलते कि अच्छा हुआ मैं इस बोट पर आ गई। तभी वहीं पर सांजी आ जाता है और वो नामी को बोलता है कि नामी आपका ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबको बोलता है कि आओ और खाना खा कर। और खाने का नाम सुनते के साथ लूफी दौड़ जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए और वो सब लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। और नामी लूफी से पूछते हैं कि आखिर उसे बग्गी का क्या हुआ। जिसके बाद लूफी बोलता है मुझे नहीं पता, शायद वो वहीं कहीं पड़ा हुआ होगा। जिसके बाद जोरो वहाँ पर आ जाता है, वो भी उस पर नाक घिसते हुए आया था और वो बोलता है मुझे पता है वो पायरेट से बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, वो ऐसे हार नहीं मानने वाला, क्योंकि मैं इस बोट जाने से पहले एक पायरेट हंटर रह चुका हूँ तो मैं बहुत सारे पायरेट को जानता हूँ और वो सब लोग बहुत ज्यादा ही जिद्दी होते हैं। हम लोग को एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बग्गी होता है और वो बोल रहा होता है इस बार मैं उस बच्चे को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि उसने मुझे इतने जोर से उछला के फेंका था कि मैं इस आइलैंड पे आकर के गिर गया। बग्गी अपना एक बोट बनाया हुआ होता है लकड़ी से और उसे लेकर के समुद्र में जाता है और बोलता है मैं तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहा हूँ बच्चे। और जैसे वो अपने सफर पर निकलता है वैसे उसका सफर खत्म भी हो जाता है, क्योंकि जानलेवा मछलियां वहां पर होती है और वो बग्गी के हाथ में ही काट लेते हैं। तो बग्गी जान बचाते बचाते वापस उस आइलैंड पर आता है और वहां पर एक छोटी सी मुर्गी आती है और वो बग्गी को देख करके सोच रहे होते हैं कितना ज्यादा छोटा है। जिसके बाद बग्गी बोलता है कि मुझे तुम्हें खाने का मन हो रहा है और वो उसके पीछे चाकू चम्मच लेकर के दौड़ जाता है। चूजे का भाई पीछे से देख रहा होता है, सोच रहा होगा कैसे मुझे से बचाऊं। बग्गी ने पूरी तैयारी कर ली होती है उससे खाने का। तभी पीछे से उस चूजे की मम्मी आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। तभी बग्गी बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा होता है और वहां से भाग जाता है। जिसके बाद उस चूजे का भाई उसे आकर के बचा लेता है। भागते भागते रास्ते में ट्रैप बना देता है ताकि उस चूजे की मम्मी इधर से आई तो वो उसमें फंस जाए और वो सबको खा ले। लेकिन उस चूजे की मम्मी ने उसे हटा दिया होता है स्ट्रैप को और उसे पार करके बग्गी के पास आ जाती है और बग्गी को पकड़ लेती है और उसे अपने प्लेट में लेटा देती है और उसे खाने लगती है। और वो दोनों छोटे चूजे जो होते हैं वो उसे चोंच मार रहे होते हैं और जिसके बाद वो चूजे की मम्मी उसे निगल जाती है। लेकिन जैसे ही वो उसे निगलती है उसे कुछ अजीब सा स्वाद लगता है, इसलिए वो इतने जोर से उसे थूकती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही बड़ी चिड़िया थी, जिसकी वजह से बग्गी उड़ता उड़ता जाता है। आते चलाते जा रहा है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा स्ट्रॉ हैट। वहीं दूसरी तरफ लूफी अपने बोट पर देख रहा था, वहां पर एक क्रैब रखा हुआ होता है और वो ऊसोप को बोला तो लगता है ये ऊसोप के गाँव का है। जिसके बाद ऊसोप बोलता है नहीं ये नामी के गाँव का है। तभी ऐसा लगता है लूफी को कि जैसे उसे कोई आवाज दे रहा है, लेकिन सभी लोग बोलते हैं कि तुम्हारा वहम होगा और जल्दी जल्दी अपना काम करो। जिसके बाद बग्गी उड़ता हुआ एक आइलैंड पर चला जाता है जो कि एक राक्षस का आइलैंड माना जाता है। बग्गी देखता है कि वहां पर अजीबोगरीब जानवर होते हैं जिनकी शक्ल बिल्कुल इंसान से मिलती जुलती होती है। तभी एक पेड़ के झाड़ी में छुपा हुआ एक आदमी होता है जो कि उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन बग्गी अपना हाथ काट करके उसे जाकर के पकड़ के घसीटता हुआ लेकर के आता है। तभी वो देखता है कि वो बहुत ज्यादा ही छोटा इंसान होता है जो कि एक डिब्बे के अंदर होता है। तभी बग्गी सोचता है कि इसने कोई डेविल फ्रूट खाया होगा और वो आदमी भी बग्गी से पूछता है कि तुमने भी कोई डेविल फ्रूट खाया है। जिसके बाद उन लोगों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाता है और वो आदमी बग्गी के ऊपर बंदूक चलाने लगता है, जिसकी वजह से बग्गी के कपड़ों में छेद हो जाता है। तभी बग्गी अपना हाथ बड़ा करता है, मतलब कि काट करके अलग करता है, उसके बंदूक को जाकर के पकड़ लेता है। दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाता है, कभी वो उसके ऊपर भारी पड़ रहा था, कभी वो उसके ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन आखिरकार वो जो आदमी होता है वो बग्गी को हरा देता है। तभी वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें यहाँ का खजाना क्यों चाहिए। जिसका बग्गी बोलता है कौन सा खजाना। जिसके बाद वो बोलता है कि ये जानवर ही मेरे खजाने हैं। तभी वो बोलता है कि ये जानवर तुम्हारा खजाना कैसे हो सकता है, खजाना तो सोना चांदी होता है। तभी बोलता है कि मेरे लिए ये सोना चांदी से भी बढ़कर है। तभी बग्गी बोलता है कि पायरेट के लिए खजाना सोना चांदी ही होता है। तभी वो बोलता है तुम एक पायरेट हो तो मुझे तुमसे डरने की कोई बात नहीं, हम लोग दोस्त बन सकते हैं। जिसके बाद वो सब लोग बैठ करके रात में पार्टी कर रहे थे, आग जलाकर कारवा जितना भी जानवर होते हैं वो सब खुश होकर के नाच रहे होते हैं, वो सब लोग बात कर रहे थे। तभी बग्गी बोलता है कि मुझे ऐसे कोई लोग पसंद नहीं आते, पर मुझे तुम पसंद आ रहे, तुम मेरे दोस्त बनने के काबिल हो। जिसके बाद वो आदमी बोलता है कि हाँ तुम मेरे दोस्त बनने के काबिल हो। जिसके बाद बग्गी बोलता है कि जब मेरा क्रू वापस से मेरे साथ मिल जाएगा तो तुम मेरे साथ मेरा क्रू ज्वाइन कर लेना। जिसके बाद वो बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारा क्रू ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पर रहकर खजाने की रक्षा करनी है और मैं पिछले 20 साल से खजाने की रक्षा कर रहा हूँ। तो बताता है कि यहाँ पर एक बच्चा आया था, उसने मेरी बहुत ज्यादा ही मदद की थी, वो भी एक पायरेट था। जिसके बाद बग्गी बोलता है कि हाँ मुझे भी एक बच्चे ने परेशान करके रख दिया, उसने मुझे बहुत ज्यादा मारा और मैं उड़ करके एक आइलैंड पर चला गया। एक बार वो मुझे मिल जाए मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद वो सब लोग शराब पीने लगते हैं। हम लोग को सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बग्गी अपना बोट बना करके वापस से निकलने के लिए तैयार होता है और वो आदमी उसे बाय बाय करने के लिए आया हुआ होता है और बोल रहा होता है कि पिछले 20 साल में उस बच्चे के बाद तुम ही एक मेरे दोस्त बने हो यहाँ पर। और वो लोग रोने लगते हैं। जिसके बाद बग्गी बोलता है कि हाँ मुझे भी एक दोस्त मिला था पर मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो निकल जाता है अपने सफर पर।
इस समुद्र के अंदर से एक बहुत बड़ी सी क्रैब निकल करके आती है और वो कैप्टन बगी के बोट को तोड़ देती है। जिसके बाद वो आदमी बोलता है कि मैं बताना कैसे भूल गया कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी क्रैब आने लगी है समुद्र के अंदर। जिसके बाद कैप्टन बगी डूबने लगता है, वो एक लकड़ी के सहारे बचा हुआ होता है। तभी वो आदमी बोलते है कि अब कैप्टन बगी क्या करेंगे और कैसे बचेंगे। जिसके बाद उधर से एक पिंक कलर की बोट गुजर रही होती है और वो आदमी बोलता है कि वही कुछ कर सकते हैं और वही हम लोग को बचा सकते हैं। जिसके बाद उसके अंदर से एक रेड कलर की तोप आकर के लगती है और उस क्रैब को लगती है और वो वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद उसके अंदर से एक लड़की निकल करके आती है और बग्गी को अपने बोट पर चढ़ा लेती है। सब लोग उसे अलविदा करते हैं और वो सब निकल जाते हैं। तभी वो लड़की कैप्टन बग्गी से पूछती है कि तुम कैप्टन बग्गी हो ना। जिसके बाद वो बोलता है कि हाँ मैं कैप्टन बग्गी, पर तुम मुझे कैसे जानते हो, तुम मुझे मारना चाहते हो क्या। जिसके बाद वो लड़की बोलती है कि नहीं, मैं इस लड़की को ढूंढ रही हूँ। करके बग्गी बोलता है मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, बस ये मुझे एक बार मिल जाए। जिसके बाद कैप्टन बग्गी बोलता है कि इसके ऊपर 30 मिलियन बैरल्स का इनाम है। तभी वो लड़की बोलती है कि चलो मैं खाना बनाती हूँ। जिसके बाद वो लोग खाना खाने लग जाते हैं। तभी वो लड़की उसे सारी बात बताती है और बोलती है कि अभी भी तुम मुझे मारना चाहते हो। जिसके बाद कैप्टन बग्गी बोलता है कि नहीं, हम सब लोग काम साथ में मिल करके कर सकते हैं। सब लोग खाना खाने लग जाते हैं। तभी बग्गी बोलता है कि मैंने कितने दिनों के बाद इतना अच्छा खाना खाया है और वो सब लोग चीयर्स करने लग जाते हैं। जिसके बाद रात हो जाती है और हम लोग को क्वीन मैरी का सीन दिखाया जाता है, यानी कि लूफी का बोट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कमरे में वो सब लोग सोए हुए थे, यानी कि उसोप, सांजी, लूफी और जोरो। और वो सब लोग नींद में बात कर रहे थे कि मीट कैसा बना हुआ था। तभी लूफी बोलता है कि हाँ मीट बहुत ज्यादा ही अच्छा बना हुआ था। और ये सब लोग नामी सुन रही होती है और बोलती है सब लोग नींद में कैसे बात कर सकते हैं। जिसके बाद नामी बेला मेरे के फोटो को गुड नाइट बोल करके सो जाती है। उसके बाद हम लोग को शिप के बाहर का सीन दिखाया जाता है, यानी कि जहाँ पर एक क्रैब बैठा हुआ होता है सुबह से, वो अचानक ही समुद्र में गिर जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताना गाइस।